स्वागत है आप सभी का कंपटीशन स्टेप अप अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एक और नई सीरीज। तो भैया इस सीरीज का नाम है उड़ान सीरीज। ये है एसएससी जीडी 2024 के जो भी कैंडिडेट इस साल एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी के लिए ये सीरीज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। भैया सीरीज का क्वेश्चन है। अब सीरीज का क्वेश्चन करते कैसे हैं तो आपको पता होगा, भैया पैटर्न चेक करो। तो यहाँ है 33, 47, 33, 47, 44, 58, 56, 70, 69। अब देखो यहाँ सीरीज 33 से 47 बढ़ गई, 47 से 44 कम हो गई, 44 से 58 फिर बढ़ गई। तो ये बात तो क्लियर है कि अल्टरनेटिव पैटर्न जरूर होगा। अब जरूर होगा तो देखो 33 से 47 भैया +14, यहाँ पर माइनस कितना हुआ है -3, यहाँ पर क्या हुआ है फिर +14, और ये कितना हुआ है -2, यहाँ पर फिर +14, और यहाँ 70 से 69 -1, तो भैया यहाँ पर फिर +14 होगा। तो 9483 है कि नहीं, 61718 83 ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। अब ये डिक्शनरी के फॉर्म में लगाना है। तो ये डिक्शनरी के फॉर्म में कैसे लगाते हैं तो आपको सबसे पहले पता होगा, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन को करें, ठीक है। अब जब ऑप्शन से करेंगे तो देखो सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट पर 4 4 1 1, तो पहले चेक कर लो 4 आएगा या 1। तो ये रहा 4 MAG और यहाँ है MAN। तो MA तो सही था, लेकिन यहाँ था N, यहाँ था G, तो भैया G पहले आता है, तो यानी कि 4 वाला पहले आएगा, जिसमें 1 पहले वो नहीं आएगा। अब क्या है, अब दोनों में चेक कर लो, यहाँ सेकंड प्लेस पे 2, यहाँ 1, तो पहले 2 वाला आएगा या 1 वाला। देखो 2 में है MANA है कि नहीं, और इसके अलावा है 1 में MAN है, यहाँ पर N आ रहा है फोर्थ प्लेस पर, यहाँ पर फोर्थ प्लेस पर A आ रहा है, भाई A वाला पहले आएगा, तो ऑप्शन ए ही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2 वाला आएगा उसके बाद 1 वाला। क्वेश्चन नंबर 3। अब भैया इसको कैसे करना है तो देखो इनका आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन है जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। क्या दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है, चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर क्लस्टर से संबंधित है। अब देखो y का x से क्या संबंध है तो भैया -1 का, किसका है -1, o का p से +1। अब देखो u से v का e का क्या संबंध हो सकता है तो देखो u का अपोजिट क्या होता है f, उसमें से -1 किया तो हमें मिल गया e। वैसे ही r का अपोजिट होता है i, उसमें +1 किया तो मिल गया j। संबंध समझे कि नहीं, इसमें इन दोनों का क्या संबंध है। ऐसा ही संबंध क्या इसमें भी है, तो देखो t का s -1, o का p +1, n का अपोजिट होता है m, उसमें से -1 किया तो मिला l, e का अपोजिट होता है v, उसमें +1 किया तो मिला w। तो भैया b में क्या मिलेगा, b में +1 करेंगे नहीं, सबसे पहले -1 करना है तो मिलेगा हमें a, फिर b a में +1 करोगे तो फिर b, n का अपोजिट क्या होता है भैया m, -1 करोगे तो मिलेगा l, a b l, ये देखो एक ही ऑप्शन सी। इसके बाद k का अपोजिट क्या होता है p, +1 करोगे तो बेसिकली आपका इसमें संबंध क्या था -1 +1, लेकिन लास्ट के 2 लेटर में उनके अपोजिट -1 और +1। क्वेश्चन नंबर 4। भैया इस क्वेश्चन को कैसे करना है, दो साइन को इंटरचेंज करना है और 76 आंसर आ जाए। तो सबसे पहले देख लो, यहाँ प्लस की जगह है मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया है कि नहीं, और जहां पर ये प्लस हो गया है तो देखो जैसे इससे कट गया 7 और 96 -36 +16, तो ये आ जाएगा भैया 0 60 + 16 76, यानी पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट है। और ऑप्शन देखो जहां बोल रहा है प्लस, अब देखो पहला ऑप्शन आंसर हो गया। बोलो सर अगर पहला ऑप्शन नहीं होता तो फिर क्या करते, तो भैया ऑप्शन को चेक करके देख लो। अब प्लस है, प्लस की जगह माइनस कर दो और माइनस की जगह प्लस कर दो। अब बोलो ये आंसर क्यों नहीं है। अब देखो 7 का भाग आप 16 में दोगे जो कि कभी नहीं जा सकता, इसलिए ये वाला गलत हो जाता है। आगे वाला दिया गया है डिवाइड और मल्टीप्लाई। डिवाइड कहाँ पे भैया, ये रहा डिवाइड, यहाँ अगर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई की जगह यहाँ डिवाइड कर दिया तो 16 कभी 36 में भाग जाएगा ही नहीं, है कि नहीं, तो ये भी गलत। जहां भाग है और प्लस आपस में बदल दो। तो देखो अब देखो ये वाले को जहां पर डिवाइड है तो यहाँ पर क्या हो जा रहा है प्लस, और जहां पर प्लस है वहां पे क्या हो जा रहा है डिवाइड। क्या कभी 16 का डिवाइड जाएगा 42 में नहीं जाएगा, तो ये भी गलत है। चलो क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो ये सीरीज का क्वेश्चन है, तो बोलो सर इसको कैसे करेंगे। तो देखो आप एक चीज देख रहे होगे यहाँ कि 1 से 6 कैसे आता है, लेकिन आप यहाँ पर एक नंबर देखो कि यहाँ पर छोटा नंबर था और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 प्लेस पर नंबर 3000 के पास पहुंच गया, तो ये बात तो क्लियर है कि मल्टीप्लाई जरूर हुआ होगा।
अब देखो 1 से 6 तो ये मल्टीप्लाई 5 कर दो +1 करो, 6 से 31 तो देखो 6 में अगर मल्टीप्लाई 5 करो फिर +1 कर दो, फिर मल्टीप्लाई 5 +1, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 5 +1 करके देखो तो कितना आ रहा है, तो आएगा 1 और ये आपका 8 5 5 2 7 781 ऑप्शन बी। अगर इसमें भी आप मल्टीप्लाई 5 +1 करके देखोगे तो हमें ये मिलना चाहिए, तो देखो 5 और ये आपका 0 और ये 3905 और इसमें +1 करोगे तो 3906 जो कि हमें दिया गया है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भैया इस क्वेश्चन को भी वैसे ही करना है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है, प्लस और माइनस को आपस में बदल दीजिए, तो यहाँ पे हो गया माइनस, यहाँ पे हो गया प्लस, है कि नहीं। अब देखो 72 × 6 -18/5 + 9 ये आएगा, कभी नहीं आएगा, ये गलत, क्योंकि डिवाइड ही नहीं जाएगा यहाँ पे। अब दूसरा देखो, डिवाइड और माइनस को आपस में बदल दो, यहाँ पर हो जाएगा आपका डिवाइड और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये भी नहीं होगा, डिवाइड ही नहीं जाएगा। 2 ऑप्शन तो हमारे खत्म हो चुके। तीसरा ऑप्शन चेक कीजिए। अब तीसरा ऑप्शन है मल्टीप्लाई और डिवाइड का, यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो अब ये हो सकता है, ये आ जाएगा आपका 12 प्लस और ये 90 और इसके अलावा -9, ये कितना आ रहा है आपका, ये 2 9 2 11 -9, तो ये तो आ ही नहीं रहा है ना, अरे ये 102 होगा ना, तो ये आपको गया 93, एकदम सही है। क्लियर है कि नहीं, तो 93 यानी ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये दिया गया यानी कि मल्टीप्लाई की जगह प्लस, ये भी चेक करके देख लो, तो ऑप्शन तीसरा तो आपका आंसर हो चुका है, लेकिन और एक ऑप्शन चेक करना है अपने को, कौन सा, मल्टीप्लाई की जगह प्लस, ये यहाँ पे कर दो प्लस और यहाँ पर प्लस है वहाँ पे कर दो मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ 5 का 18 में डिवाइड जाएगा ही नहीं, तो जब जाएगा ही नहीं तो सॉल्व नहीं करना, खत्म। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, अब देखो यहाँ पे लिखा है एक शब्द जिसको है फोर्स का कोड है 47, ग्रीन का कोड है 49, हमसे फ्लेवर का कोड पूछा गया, तो भैया फोर्स का कोड 47 कैसे हो सकता है। तो देखो इसमें कोडिंग किस तरीके से दी जा सकती है, इनके अपोजिट लेटर का सम दिया जा सकता है, या ये जो यहाँ पर हमें लेटर दिए गए हैं इनकी प्लेस वैल्यू ABCD में जिस प्लेस पर आ सकते हैं उन सबका सम दिया जा सकता है। तो इसी तरीके की कोडिंग हमें दी जाती है जब डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं। अब देखो फोर्स का 47 है, तो देखो F का 6 15 + 18 + 3 + 5 तो कितना हो रहा है, 15 5 20 और ये आपका 41 6 47, ये देखो इन सब का सम 47 हो गया। ग्रीन का देखो GREEN, तो ग्रीन का 5 5 10 और 10 7 17 17 हो गया, 18 हो गया और 14 हो गया, तो ये कितना हो रहा है आपका 11 8 19 की 9 1 1 2 3 1 49, ये भी आ गया। तो भैया कोडिंग क्या है, ये सारे जो लेटर है इनकी प्लेस वैल्यू का सम है जिस प्लेस पर ये ABCD में आते हैं। अब देखो अब हमसे क्या पूछा गया, फ्लेवर का कोड, तो भैया फ्लेवर का कोड निकाल लो, FLAVOUR, ये हो गया 6 + 12 + 1 प्लस ये आपका हो जाएगा 22 + 15 + 21 + 18, लास्ट का ही एक लेटर निकाल लो तो भी आंसर आ जाएगा। देखो 8 और एक 9 9 5 14 14 और 2 16 और एक 17 18 19 19 और 6 कितने हो जाएंगे 25, यानी लास्ट में 5 जरूर आना चाहिए। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 8, अब भैया ये क्या है, तो ये लेटर सीरीज है, वो नंबर सीरीज थी। अब देखो यहाँ पर E से G +2, G से K, तो भैया G आता है किस प्लेस पर, 7 पर, K आता है 11 पर, तो यानी +4, K से Q यानी कि 11 से 17 पर +6, तो भैया सब में +2 +4 +6 तो आगे +8 हो गया, तो यानी कि आएगा 25, क्योंकि 17 पर तो Q आ जाता है, तो Q में 17 में +5 करोगे तो आएगा 25, तो 25 पर क्या आता है आपका Y, किस किस ऑप्शन में, ये भी नहीं और ये भी नहीं। अब इसके बाद देखो Z से X, तो कितना होगा, ये आता है 26 पर और ये कितने पर आता है 24 पर, आता है कि नहीं। अब देखो 26 से 24 -2, X से T, अब देखो -4, यहाँ पर क्या हो रहा है -6, तो आगे क्या होगा -8, यानी कि 14 में से 8 जाएगा तो आएगा 6 पर क्या आता है आपका F, तो YFZ, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 9, अब देखो ये डाइस का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपने बहुत पहले भी पढ़ रखे होंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हमसे क्या पूछा गया, सीधा देखो
हमसे पूछा गया यू को दर्शाने वाले चेहरे के सामने के चेहरे पर वर्णमाला का अक्षर ज्ञात कीजिए, यानी उसके अपोजिट क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे आप इस डाइस की 3 फेस, इसकी भी 3 फेस भाई दिखती हैं, ये तीन ही दिखती हैं, इसके अलावा अब देखो यहाँ पर इन दोनों में कॉमन देखो, यहाँ पर है P और S, ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है। तो हमने डाइस में एक शर्त पढ़ रखी है कि जब भी 2 फेस कॉमन होते हैं, जो तीसरा फेस बचता है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो भाई यहाँ पर क्या बचा, U, तो U के अपोजिट क्या हो जाएगा R, यानी ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, हमसे यहाँ पर पूछा गया है कार्ट लाइट, है ना, यहाँ पर हिंदी में लिख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, ये लिखा है कार्ट लाइट, है ना बोलो सर क्या बोल दिया, ठीक है ना। स्ट्रॉ हैंडल, ये सब इंग्लिश का है, उसको एज इट इज हिंदी में लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाता है। हमसे पूछा क्या गया वो देखो, हमसे पूछा गया कार्ट का कोड क्या होगा, टू शोड व्हाट इज द कोड फॉर कार्ट। अब देखो कार्ट हमें कहाँ का दिया गया है, ये रहा कार्ट लाइट, इसमें रहा कार्ट, और इसके अलावा हमें कार्ट और कहाँ मिल रहा है, एक ये हो गया 2 हैंडल्स, कार्ट प्लग यहाँ रहा, इसमें कोड ये रहा। अब देखो इसमें कार्ट लाइट का कोड है स्ट्रॉ हैंडल, और यहाँ कार्ट प्लग में इसका कोड है टॉ स्ट्रॉ। अब दोनों में जब आप चेक करोगे कार्ट प्लग और यहाँ कार्ट लाइट, दोनों में केवल कार्ट कॉमन है, तो कार्ट कॉमन है तो दोनों में उसका कोड कॉमन होगा। अब इसमें क्या देखा है, स्ट्रॉ हैंडल टो स्ट्रॉ, तो वही इसमें भी स्ट्रॉ है, इसमें भी स्ट्रॉ, तो ये बात क्लियर है कि कार्ट दोनों में कॉमन है तो उसका कोड भी दोनों में कॉमन होगा, तो भैया स्ट्रॉ क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ये वाला क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा। इसमें क्या बनाते हैं हम, सबसे पहले वेन डायग्राम। तो देखो ये इंग्लिश में है, ये रहा हमारा हिंदी में क्वेश्चन। अब देखो हमसे बोला क्या, कथन बोला गया सभी बोतलें बैग हैं, सभी की सभी बोतलें जो हैं, सभी की सभी बोतलें जो हैं वो बैग हैं। आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया कुछ बैग पेंसिल हैं, बैग का कुछ हिस्सा क्या है, पेंसिल, लो भाई कुछ बैग पेंसिल हैं। इसके अलावा कुछ पेंसिल शार्पनर है, कुछ पेंसिल शार्पनर है, लो। अब क्या बचा है, यहाँ पर कुछ नहीं बचा है। अब केवल और केवल निष्कर्ष चेक कर लीजिए उससे, कुछ शार्पनर बोतल है, ये रहा शार्पनर, ये रहा बोतल, क्या कुछ संबंध है, बिल्कुल नहीं है आपस में, तो भैया हम कैसे कह सकते हैं, तो ये वाला तो गलत निष्कर्ष। कुछ बोतलें पेंसिल है, ये रही बोतलें, ये रही पेंसिल, देखो बैग का संबंध भरे है पेंसिल से, लेकिन बोतलों का कुछ भी नहीं है, तो ये भी गलत। तो भैया क्या हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष पहला और ना ही निष्कर्ष दूसरा सही है। अब देखो ये हमारा एक क्या है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो ये इंग्लिश में है, ये रहा हिंदी में। अब देखो केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर 6 व्यक्ति बैठे हैं, काया, जया और तारा की निकटतम पड़ोसी, भैया 6 व्यक्ति बैठे हैं, तो देख लो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सब केंद्र की तरफ देख रहे हैं, ठीक है भैया सब केंद्र की तरफ भी देख रहे हैं, ये लो। अब क्या बोला गया है, काया, जया और तारा की निकटतम पड़ोसी है। काया, अगर मान लो मैंने काया को यहां बैठाया तो जया या फिर तारा यहां बैठ सकती है, या फिर तारा या जया यहां बैठ सकती है, क्योंकि अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है। आगे बोला गया है सोनल, प्रिया और स्वाति की निकटतम पड़ोसी। अगर मान लो मैंने सोनल को यहां बैठाया तो यहां पर प्रिया या फिर स्वाति में से कोई भी बैठ सकता है, और यहां भी स्वाति या प्रिया में से भी कोई भी बैठ सकता है, ये कंफर्म थोड़ी है। आगे देखो जितनी रॉ इंफॉर्मेशन थी उससे हमने डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। आगे क्या बोला गया है, सोनल प्रिया के ठीक दाईं ओर बैठी है। क्या बोला गया है, सोनल जो है वो प्रिया के ठीक दाईं ओर बैठी है। भैया प्रिया कहाँ है, ये रही प्रिया, प्रिया के ठीक दाईं ओर यहीं, यानी कि ये बात तो क्लियर है कि भैया प्रिया कहाँ बैठी होगी, प्रिया यहीं पर होगी, क्योंकि जब प्रिया अंदर की ओर देख रही है तो उसका दायां इधर ही होगा कि नहीं, ये हो जाएगा उसका बायां, यानी कि हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा उसका राइट। अब देखो प्रिया जब यहाँ बैठी तो भैया स्वाति यहाँ पे होगी, सीधी सी बात है। अब क्या बचा क्वेश्चन में आगे, तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठे हैं। तारा और स्वाति एक दूसरे के ठीक बगल में नहीं बैठे, यानी कि अगर स्वाति यहाँ है तो यहाँ तारा नहीं बैठ सकती, तो जब तारा नहीं बैठ सकती तो यहाँ पर बैठेगी जया, तो भाई जया यहाँ बैठ जाएगी और तारा यहाँ पे बैठ जाएगी। ये बात क्लियर है, चलो भाई अब क्वेश्चन हमारा पूरा क्लियर हो जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगी जया और यहाँ पर आ जाएगी तारा। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है देख लो, हमसे बोला गया है प्रिया के ठीक बाएं कौन बैठा है। भैया ये बैठी प्रिया, प्रिया के ठीक बाएं कौन बैठा है, क्योंकि जब ये अंदर देख रही तो इधर साइड इसका बायां है, तो इस साइड क्या हो जाएगी, ये तारा। तो ये ऑप्शन कहाँ दिया गया, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13, ये देखो भैया ये भी एक सीरीज है, तो भैया इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो जेड से डब्ल्यू 26 से 23,
आगे का पता नहीं, यहाँ पे आता है ये 17 से 14, 17 से किस पे आ गया 14 पे, यानी कि -3। तो -3 यहाँ भी हुआ है, तो -3 जब इसमें से होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका टी। किस में दिया गया है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। समझ गया कि नहीं? चलो क्वेश्चन नंबर 14, दिए गए आरेख में अंतर्निहित विकल्प आकृति का चयन करें, रोटेशन की अनुमति नहीं है। ऐसा फिगर इसमें कहीं दिख रहा है, रोटेशन नहीं करना, एज इट इज जैसा दिख रहा है वैसे यहाँ दिखना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये इमेज हमें कहीं पर भी नहीं दिख रही है। क्यों? ये देखो, ये यहाँ पर इतना तो हो गया, बट ये ट्रायंगल कहाँ मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है, तो ये तो गलत। दूसरा देखो ये वाला, अब आप बोलोगे सर ये वाला कहाँ है, तो देखो ये भी गलत। समझ रहे हो कि नहीं? ये कहाँ दिख रहा है? बोलो सर ये दिख तो रहा है ना, ये देखो ये बेटा ये कैसा बना हुआ है, ये सीधा है कि नहीं, ये उल्टा है, यानी कि नीचे को बना हुआ है। हमसे बोला गया रोटेशन नहीं करना, इसलिए ये भी गलत। समझ गए कि नहीं? अब बच्चा ये और ये, अब देखो ये कहाँ दिख रहा है हमें, ये कहीं दिख रहा है, ये तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। अब बच्चा ये देखो बिल्कुल दिख रहा है, क्योंकि हमने रोटेशन भी नहीं किया फिर भी हमें दिख रहा है। समझ गए? जो वहाँ पर, यानी ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, अब भैया इसमें क्या करना है, तो ई ए से किस प्रकार संबंधित है। सबसे पहले भैया a@b का मतलब क्या है, b a का भाई है, यानी कि b भाई है a का। समझ रहे हो? b भाई है a का। आगे क्या बोला गया है, हैज का मतलब क्या है, b a की बहन, यानी c बहन है b की, c बहन है भैया b की। अब क्या बोला गया आगे, प्लस d का मतलब b a का पिता, यानी d पिता है c का, d जो है वो पिता है c का। अब प्लस का मतलब क्या हो जाएगा कि ई पिता है डी का, भैया ई पिता है डी का, ये देखो ई रही, तो जब पिता है तो फिर प्लस, मेल है तो प्लस, फीमेल है तो माइनस। अब हमसे बोला क्या गया है, ई ए से किस प्रकार संबंधित है, ई ए से किस प्रकार संबंधित, तो देखो ए के पिता के पिताजी, तो भैया फादर्स फादर, यानी ऑप्शन ए आपका आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर ए का जेंडर क्लियर नहीं है, तो जब जेंडर क्लियर नहीं होता तब तो हम CND बता सकते थे, लेकिन हमसे जिसका पूछा गया उसका तो क्लियर है, तो इसलिए भैया क्या आंसर हो जाएगा, दादा पिता के पिता। क्वेश्चन नंबर 16, अब भैया इसमें क्या करना है, तो ये भी हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। हमसे बोला गया 6 सहकर्मी हैं, वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके समान दूरी पर एक वृत्ताकार मेज पर एक साथ दोपहर का भोजन कर रहे हैं। भैया दोपहर का भोजन कर रहे हैं तो भैया कर लेने दीजिए इन्हें। 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, सभी अंदर की साइड देख रहे हैं, बोला है ना कि नहीं, केंद्र की ओर मुंह करके। तो देखो देखो, जब केंद्र की ओर मुंह करके देख रहे हो तो लेफ्ट और राइट अलग होते हैं, जब बाहर की साइड देख रहे हो तब लेफ्ट और राइट अलग होते हैं। अगर ये आपको पता है तो आप क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। अब हमसे क्या बोला गया भैया, हमसे बोला गया डी ई और बी का निकटतम पड़ोसी है। क्या बोला गया, डी ई और बी का निकटतम पड़ोसी है। देखो भैया अभी कंफर्म नहीं है, तो हो सकता है यहाँ ई बी आए या बी आए, यहाँ पर बी आए या ई आए, इतनी बात क्लियर है। सी ए और एफ का निकटतम पड़ोसी, सी जो है वो ए और एफ का निकटतम पड़ोसी, लेकिन हम यहाँ कंफर्म नहीं कह सकते कि यहाँ पर ए आएगा या एफ आएगा, यहाँ पर एफ आएगा या ए आएगा। क्लियर है? अब आगे क्या बोला गया है, यदि ए ई के ठीक बाईं ओर है, क्या बोला गया है, यदि ए ई के ठीक बाईं ओर है, यदि ए जो ए है किधर गया भैया, ए जो ई के ठीक बाईं ओर, अगर मान लो ई यहाँ बैठा है तो ये बात क्लियर है, ई यहीं पर बैठेगा। क्यों, ई के बाईं ओर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए, यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया आपका हो जाएगा यहाँ पे एफ, और यहाँ पर क्या हो जाएगी बी। बोलो सर आपने ई को यहीं क्यों बैठाया, हमसे बोला गया है ए ई के ठीक बाईं ओर है, बाईं ओर है। अगर हम ई यहाँ बैठाते तो भैया ई के यहाँ दाईं साइड क्या हो जाता एफ, लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया, हमसे बोला गया जो ए है वो ई के ठीक बाईं ओर। भैया हमारा क्या बन गया भैया, इंफॉर्मेशन कंप्लीट हो गई है। तो सी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, अब सी अंदर को देख रहा है तो इसके बाईं ओर कौन बैठेगा, ये दाईं ओर हो जाएगा, ये बाईं ओर, यानी एफ, ऑप्शन बी आपका आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अब देखो यहां पर कितना आसान सा क्वेश्चन, देखो हमें दिया गया है कंफर्ट। अब देखो कंफर्ट को क्या कोड किया गया है, ओ सी एफ एम टी आर ओ यहाँ सी यहाँ है ना, और इसके अलावा एम यहाँ एफ यहाँ, इसके अलावा ये टी यहाँ आर यहाँ, और इसके अलावा ये ओ यहाँ। अब कैसे करना है, अब देखो एज इट इज हमसे कैसे बोला गया है, अब कंट्रोल का भी चेक करो कि ऐसा ही है, कंट्रोल का है ओ सी टी एन एल ओ आर। अब देखो ओ यहाँ सी यहाँ टी यहाँ एन यहाँ, इसके अलावा ये यहाँ, ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो गए। अब हमसे किसका पूछा गया, हमसे पूछा गया है डिजिटल का, किसका पूछा गया है, डिजिटल का।
अब देखो यहाँ पर देखो आई यहाँ पे आ जाएगा, डी यहाँ पे आ जाएगा, फिर आई फिर जी, इतने ही देखो आई डी आई जी, ना इसमें है आई डी आई जी, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, यानी ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे का क्या होगा, तो ए बीच में ही रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा एल और यहाँ पर हो जाएगा टी, आई डी आई जी एल ए टी, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 18, भैया ये किसका क्वेश्चन है, भैया ये भी एक सीरीज का क्वेश्चन है, बट ये नॉन वर्बल की सीरीज और ये फिगर सीरीज है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18, अब देखो हमसे क्या पूछा गया कि आगे कौन सा आएगा। अब आगे से पहले हम इनमें आपस में चेक करते हैं कि क्या पैटर्न चल रहा है। अब देखो ये जो यहाँ पर एरो था ये इस वाले इमेज में यहाँ चला गया, यानी कि यहाँ से यहाँ ये यहाँ आ गया था, और क्या हुआ है इसके बाद में बताइए, और ये जो था वो कहाँ चला गया है, ये जो बी था वो यहीं की यहीं है, नहीं ये यहाँ आ गया था, ये यहाँ आ गया था और ये यहाँ आ गया था, कुछ इस तरीके का पैटर्न था। अब इस वाले में और इसका पैटर्न देखिए, तो देखो ये यहाँ चला गया है, और इसके अलावा क्या है, जो 2 था वो यहाँ चला गया है। इसके अलावा अब देखो ये जो बी था, तो देखो बी तो यहाँ से हट ही गया, बी की जगह और कुछ आ गया है यहाँ पे, और ये जो था वो यहाँ आ गया है। क्लियर है। तो अब इसमें क्या हो रहा है भैया, तो इसमें जैसे ही आप देख रहे हो तो देखो ये यहाँ पे चला गया, और इसके अलावा ये देखो 2 यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, ये यहाँ और ये यहाँ पर आ गया है। तो पहले ये वाला पैटर्न, फिर ये वाला पैटर्न, फिर ये वाला पैटर्न, तो फिर ये वाला पैटर्न, तो आगे कौन सा पैटर्न आएगा भैया, आगे हमारा पैटर्न आएगा क्या, बताइए क्या आएगा, तुम्हारा आगे पैटर्न आएगा कुछ ऐसे, यानी कि ये 2 जो है, यानी कि जो ये जो 2 है, 2 आ जाएगा यहाँ पे, और एक यहाँ पर नया सिंबल आ जाएगा कोई तीसरे प्लेस पर, यहाँ पर तो आ जाएगा आपको 2 के बाद ट्रायंगल, फिर एक स्टार। बोलो क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर है एफ, यहाँ पर है ये वाला साइन है नहीं कोई नया, ये भी नहीं है, तो इसमें ही दिख रहा है कि एक स्टार नया है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक नया क्या आ जाएगा, यहाँ पर नया सिंबल आ जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात कि नहीं है। बोलो ये वाला क्यों गलत हुआ, बोलो यहाँ पर भी तो एफ नया था, बिल्कुल था नया, लेकिन यहाँ पर ट्रायंगल और 2 की पोजीशन चेंज होगी, क्योंकि क्या होगा भैया, 2 आगे आ जाएगा और ट्रायंगल पीछे हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर वो पोजीशन चेंज हुई है, इसलिए ये आंसर है, वो आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, भैया इसको कैसे करते हैं पता ही आपको, टॉप से बॉटम में चला जाएगा, तो जेड इधर को देख रहा है तो जेड किधर को, इधर को ही देखेगा, बट ऐसे किस किस में है ये गलत। इसके बाद देखो 8 ठीक है बॉटम में, इसके अलावा देखो 3 ऐसा है, तो इधर जाने के बाद भी वो ऐसा ही रहेगा, कुछ ऐसा, समझ रहे हो कि नहीं। अब बताओ ये किस किस में, तो इसमें उन्होंने साइड ही चेंज कर दी, ये भी गलत। अब कौन कौन से बचे, ये दोनों बचे, इन दोनों में चेक करो किस में अंतर आ रहा है। देखो के है, के अगर इसी साइड है तो इधर जाने के बाद भी वो इसी साइड ही रहेगा, समझ रहे हो कि नहीं, यानी कि इस साइड ओपन है तो इसी साइड ही ओपन रहेगा। किस में है, देखो इसमें इस साइड हो गया के की पे, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन आपने पहले भी किए होंगे और अभी भी करने इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं कभी कभी 2 कभी कभी 1 क्वेश्चन। अब देखो हमसे क्या बोला गया है, उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जैसे निम्नलिखित सेट की संख्याएं हैं। अब देखो इनमें जैसे संबंधित हैं, देखो 20 30 450 35 25 540, तो ये आपको क्लियर दिख रहा होगा कि भैया देखो यहाँ 2 छोटे नंबर बड़ा नंबर, तो दोनों में कुछ ना कुछ गेम हुआ है तभी ये बड़ा नंबर आया भाई। तो देखो 20 और 30 को प्लस किया तो होगा 50, इन दोनों को प्लस करोगे तो हो रहा है 50 मल्टीप्लाई 9, इन दोनों को प्लस किया तो कितना हो रहा है, ये हो जाए 0, ये हो गया 60 मल्टीप्लाई 9, तो यानी कि दोनों को प्लस करो और 9 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 18 7 25 है कि नहीं, मल्टीप्लाई 9 5 225, यानी पहली वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट। इन दोनों में देखो 15 और 8 23, 23 गुणित 9 29 27 7 2 18 2 20 है कि नहीं, तो ये वाला भी गलत। इसमें देखो 17 और 9 26 गुणित 9, ये आएगा ही नहीं, गलत है कि नहीं। ये देखो ये आपका हो जाएगा 29 गुणित 9, तो ये भी गलत, यानी कि ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। चलो तो भाई आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, और उसमें भी क्या है प्रैक्टिस सेट 1 है आपका, और भी जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो हम आपके लिए जरूर लेके आए। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और जो भी फ्रेंड्स है जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें जरूर शेयर करें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।